हदबंदी नामंजूर। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी नामंजूर। डीडीसी मेंबरान है, बीडीसी चेयरमैन बैठे हैं। हम यहाँ आए हैं कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम देंगे कि ये हमारा मेमोरेंडम जो है ये दिल्ली उस डिलिमिटेशन कमीशन के पास कम से कम आज पहुंचना चाहिए, क्योंकि मंडे तक उन्होंने पार्लियामेंट्री जो उनके पार्लियामेंट मेंबर थे, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन दायर करने हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो ऑब्जेक्शन दायर हों। ये शुरुआत है। मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमारे साथ जिस किस्म का यह खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रजौरी पुंछ पूरे इलाके को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और जिस तरह जमींदार लोग, जो पंजाब के लोग थे, किसान लोग, वो जिस तरह सड़कों पर टेंट लगा कर बैठे, शायद हमको भी उसी तरह बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक जो फरमान जारी किया जा रहा है दिल्ली से, वो हम उसको मंजूर अगर इसी तरह करते रहेंगे तो ये दूसरा कोई और फरमान जारी करेंगे। रजौरी और पुंछ दानू इजला के साथ 47 में तकसीम हुई। पुंछ का हिस्सा आधा काट के आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को दे दिया, और ये हदबंदी कमीशन ने दूसरी बार तकसीम की है। रजौरी पुंछ के कुछ हिस्से को काट कर जम्मू के साथ लगाया और हमें जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ लगाया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं आज, अगर हमारा एमपी कोई अनंतनाग से बनता है तो हमारी जो मुगल रोड है वो 8 महीने बंद रहती है। इस साल 8 महीनों के बाद सिर्फ 4 महीने के लिए मुगल रोड खुली है। अगर किसी आदमी को एमपी के पास पहुंचना है, उसको पहले यहाँ से जम्मू जाना है, जम्मू से फिर जाकर अनंतनाग। कहाँ पहलगाम है? अगर हमारा एमपी पहलगाम में बैठा है तो हम 450 किलोमीटर चलकर हमें उसके पास जाना पड़ेगा, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और डुंगी गिराती का इलाका जो काट, डीसी चेयरमैन बैठे हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं, वहाँ के लोगों के लिए सख्त मुश्किलात हैं। हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे। आज मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस दिया था, मैंने और नसीम साहब ने, क्योंकि हमने कल आपको ये मैसेज दिया, आप इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ हाजिर हुए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कोट के लोगों के साथ नहीं, सुंदरबनी के लोगों के साथ भी है, क्योंकि सुंदरबनी के लोग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी डिजर्व करते थे, ना कि काला कोट के साथ जोड़ा जाए सुंदरबनी के लोगों के साथ। दूसरा जो इन्होंने बेइंसाफी की, जो मेरी तहसील ख्वास थी, उसको उन्होंने द्रार के साथ लगा दिया। आप मुझे बात बताए, जो इंसान ख्वास से उठ के द्रार पहुंचेगा उसको 3 दिन का सफर तैयार करना पड़ेगा, पर उसको काला कोट पहुंचने में खाली 3 घंटे लगते हैं। ये कौन सा कानून है, मुझे आप बताइए, डिलिमिटेशन कमीशन का। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, आपने एक चीज सुनी, हाल ही में डीडीसी इलेक्शन का चुनाव हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कालाकोट से क्लीन स्वीप की 3 सीटें। शायद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, उन्होंने मेरा आधा वोट रजौरी के साथ लगा दिया, आधा वोट कालाकोट के साथ, मेरी कुछ पंचायतों का वोट इन्होंने निशाना के साथ लगा दिया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब ने बोला, हमें 3 महीने पहले से पता था डिलिमिटेशन की रिपोर्ट, हमें पता था हमें सुंदरबनी को हमारे साथ लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लीडरों को पता था पहले से। उनको कैसे पता था? क्योंकि ये बंद कमरे में बैठ के रिपोर्ट बनाई गई है। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, हम प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं, पर इसमें जो हमारा मेमोरेंडम जाएगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुनना। मैं आपको एक चीज का यहाँ से मेमोरेंडम देता हूँ, कालाकोट की सीट और डिस्ट्रिक्ट रजौरी की सीट, जहाँ पे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट डिवाइड करके इन्होंने डाला है, दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में हम डाल के देंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, मेरे भाई डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी चेयरपर्सन्स, तमाम ब्लॉक के सदूर हजरात और मीडिया के मेरे साथी, मैं तमाम आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आज हमारा ये एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। डिलिमिटेशन की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका सीरियस संज्ञान लिया है। आला क़यादत ने श्रीनगर में भी और जम्मू में भी पार्टी के सीनियर ओहदेदारान के साथ बैठ के ये फैसला किया है कि हम डिलिमिटेशन की इस रिपोर्ट को रद्द करते हैं, सिरे से रद्द करते हैं, और इसी
जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें रजौरी का ज़िला भी शामिल है। रजौरी की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की गई है ताकि सिर्फ बिलखुसूस सिर्फ एक सियासी जमात बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। वाकई ही दुरुस्त कहा साथियों ने, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी के किसी हाई कमांड के किसी कमरा में बैठ के ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट तैयार की गई है। ये कतई नहीं लगता कि ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने तैयार की है, जिसकी जो सदारत है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किसी जज साहिबा ने की हो। ऐसा कतई नहीं लगता है। ये सिर्फ ये देख लीजिए, आप मीडिया हजरात हैं, आप भी देख लीजिए, इसका मुआयना करके देख लीजिए। हर जगह कोशिश की गई है कि बीजेपी के कैंडिडेट कैसे जीते, कहां से तोड़ा गया। किसी भी रूल को, कानून के किसी भी रूल को मद्देनजर नहीं रखा गया। डिलिमिटेशन एक एक्ट होता है, उस एक्ट के तहत ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को देखना पड़ता है, पटवार सर्कल्स को देखना पड़ता है, तहसील्स को और ब्लॉक्स को देखना पड़ता है, उस तरह बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पलांगड़ जो हमारे साथ द्राल के साथ जुड़ा हुआ था, पलांगड़ की 2 पंचायतें, उनको काट के थन्ना के साथ रखा गया। अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थन्ना मंडी देखना था तो डुंगी को क्यों नहीं देखा गया, तो फतेहपुर को क्यों नहीं देखा, सुहाना को क्यों नहीं देखा गया। इसी तरीके से हमारी 6 पंचायतें हमारी जो द्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थी और रजौरी का ब्लॉक था, जिसमें चढ़ान आता है, पलमा आता है, सनकारी आता है, मेरा नगरोटा आता है, नगरोटा सालतार आता है। इन पंचायतों को काट के रजौरी के साथ लगाया गया। यहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स आपने देखने थे तो डांगरी को क्यों नहीं देखा गया, डुंगी को क्यों नहीं देखा गया। डुंगी कहाँ पे है और थाना मंडी कहाँ पे है, ये किस बुनियाद पे किया गया है। सरासर किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। 370 हो, 35 हो, 35A हो, या फिर ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हो, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से नाजायज तरीके से बीजेपी को इक़्तिदार में लाया जाए। मगर ये सच कहा मेरे भाई यशुवर्धन ने भी और ठाकुर रमेश्वर जी ने भी, हमारी इस रिपोर्ट को देखने वाला कोई नहीं है। और बिलखुसूस जब ये पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मेमोरेंडम आया है तो इसको अवलन इसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। अगर कोई और मुखालफत करे तो शायद उसको वो पढ़े भी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगर आएगा तो कभी नहीं पढ़ा जाएगा। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अवाम जुड़ी हुई है और इनको खित्ता पीर पंजाल से अवाम इनको जवाब देगी। हमारी तमाम की तमाम सीटें ये हमें तहिया कर लेना चाहिए कि इनको अगर जवाब देना है तो अवाम की ताकत से जवाब दिया जा सकेगा और इनको हम जवाब दे के रहेंगे इंशाअल्लाह। हित्ता पीर पंजाल की आप किसी भी तरह से इसको तोड़ लीजिए। हित्ता पीर पंजाल से हम तमाम की तमाम सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेमोरेंडम देने वाले हैं और पार्टी एला क़यादत जो भी फैसला करेगी इस एहतजाज को बढ़ाना है या क्या करना है उसके मुताबिक हम आप लोगों को तकलीफ देते रहेंगे। अगर